अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसमें हम देखेंगे कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि गिवन जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस हम हर तरह की बुक में करते हैं जो कि लॉगरिथम को कवर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऊपर रिलेशन लिख दिया है, आपको ये रिलेशन नज़र आ रहा है। सही है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अगर मेरे पास कोई ए है जिसकी पावर एक्स है, तो उसके इक्वल सम वाई होगा। इसको कन्वर्ट करना लॉग में, जैसे कि लॉग ए, ये जो आपको फुल ए नज़र आ रहा था, ये लॉग की बेस बना देनी है। और जो इक्वल के उधर वाई था, उसको लॉग के आर्ग्यूमेंट में लिख देना है, यानी कि लॉग के साथ मल्टीप्लाई में। और जो पावर है उसको इक्वल के दूसरी साइड पर लिख देना है। तो इस रिलेशन को याद कर लें, इसको जहन में रखते हुए हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 1 जो हमने करने लगा है, ये देखिए मैंने सर्कल लगा के रखे हुए हैं। सर्कल मैंने इससे लगाया है कि मुझे पता चल जाए कि ये ए है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी तो मुझे लॉग शुरू में लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस। और ए जो है ये सर्कल्ड वाली नंबर है, तो ये मेरी बेस बन जाएगी। ओके, और जो मेरे पास राइट साइड पे है क्वेश्चन के, वो मेरे पास लॉग के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो लॉग की पावर है दैट वुड बी इक्वल टू राइट साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली इधर भी हमें देखो तो सर्कल जो चीज़ है ना, वो मेरी बेस है। जो सर्कल चीज़ है सब क्वेश्चंस में वो बेस है। और लॉग का जो राइट साइड है वो मेरे पास लेफ्ट पे आ जाएगा लॉग के मल्टीप्लाई में। और जो पावर है क्वेश्चन की, वो आंसर के राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली इसमें ये जो 4 है, ये लॉग की क्या हुई, बेस। और ये 1/16 ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई में। और जो पावर है क्वेश्चन की, वो राइट साइड पे आ गई। सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। यहाँ पे भी जो लॉग है वो 3 यहाँ पे बेस प्रेजेंट करेगा। और जो इक्वल की उधर है 1/81, वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। और जो पावर है वो -4 इक्वल के राइट साइड पे आ गई। सिमिलरली इन दो सवालों में भी ये जो आपके पास है ब्रैकेट में गिवन है, ठीक है, ये आपके पास बेस है। जो राइट साइड है वो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। और जो पावर है वो राइट साइड पे आ गई आंसर के। एंड सिमिलर टू दिस, आपके पास जो ब्रैकेट में है वो उसकी बेस है। सर्कल करके रखे हुए हैं ताकि इजीली क्वेश्चंस हो जाएं। आप भी इसी तरीके से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि आपके पास जो ये लॉग फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपस में वाइस वर्सा है। तो उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ना, इसको प्रॉपर नंबर बना देना है। ठीक है, ये जो लॉग की बेस है इसको पावर की बेस बना देना है। और इसकी जो पावर होगी वो इक्वल की राइट साइड से हमें मिलेगी, दैट इज़। और ये इक्वल हो जाएगा जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है, विच इज़ वी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बेस है उसको आप पावर की बेस बना दें। और इसको पावर कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ क्वेश्चन। और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है वो इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। सब क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। अब ये 1/2 है, ठीक है, बेस। इसकी पावर आपको राइट साइड से मिलेगी। और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड पे खुद शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। 3/0 = 1। यहाँ लॉग ई लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, ई को आप बेस से समझें। तो ई पावर -x = 1/64। ठीक है। सिमिलरली आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसके बाद ये वाला, जिसमें 5 की पावर है। 5 बेस है लेकिन उसको हमने पावर का बेस बना देना है। और पावर हमें राइट साइड से मिलेगी, विच इज़ इक्वल टू 25। अभी सिर्फ हमने कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना। और ln x है। यहाँ पे सारे बाकी लॉग थे लेकिन ये ln है। ln मीन्स नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस क्या होती है, ई। तो अब खुद से यहाँ पे ई पुट कर लें। तो हर क्वेश्चन में हमने बेस लॉग के साथ जो बेस थी उसी के इक्वल किया। तो यहाँ पे जो नेचुरल लॉग की बेस है वो ई है। तो ई और पावर राइट साइड से मिली, विच इज़ इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। बेसिकली अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल होते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस पर लॉग का इक्वलेंस रूल लगेगा कि ये जो लॉग में जो चीज़ है उसको एक्सपोनेंट में कवर कर लें। कैसे कवर करते हैं कि जो लॉग की बेस होती है उसे नंबर बना देते हैं। और जो राइट साइड पे होता है उसको पावर। और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको भी इक्वल के उधर लिख लेते हैं। अब आपका 16 और 4 है, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो यह आएगा 2 की पावर 4 और वाई साथ में ही मौजूद है। और यह आएगा 2 की पावर 2। तो जब दोनों की बेस सेम हो जाएंगी तो हम उनकी पावर को आपस में इक्वल कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेस 2 है ना, वो आपस में क्या हो गई है, इग्नोर हो गई है। नाउ क्योंकि हमने वाई फाइंड करना है तो वाई इधर ही रहेगा और 2 भी अपनी जगह पे रहेगा। बट 4
जो है y के साथ वो मल्टीप्लाई में है, तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वो डिवाइड में लिखा गया। लेकिन अगर पॉसिबल कटिंग हो सकती है तो आपने सिंप्लीफाई ज़रूर करना। 1/2 आंसर आ गया। सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सपोनेंट का रूल लगा लें कि बेस और राइट साइड बिकम्स पावर, और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में है दैट वुड इक्वल्स टू राइट साइड ऑफ द आंसर। अब क्या करना है, 2 को मज़ीद हम नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन, बट 8 की हम कर सकते हैं। तो 8 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज़ 2 पावर 3। सही है, बिल्कुल सेम स्टेप है साथ वाले क्वेश्चन की तरह कि अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल, तो ये पावर से इक्वल हो गई, और y बिल्कुल अकेला है तो उसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपका, इसमें जो बेस है वो 7 है और उसकी पावर y आएगी, और ये इक्वल हो जाएगा 1/7 के। सही, अगर ये 7 ऊपर जाए तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अगर यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1। तो ये आपका हो जाएगा 7y = 7 -1। अब दोनों 7 7 सेम है, लाइक बेस सेम, तो पावर आपस में इक्वल। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन भी इसके हैं जिसमें उसी तरीके से होंगे। लॉग को एक्सपोनेंट में कर लें तो y की पावर 5 = 32। सही हो गया। अब 32 का एलसीएम ले लें तो y = 2 पावर 5। अब यहाँ पे पावर तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे पावर ख़त्म करने के लिए 5 को ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको रूट लेनी पड़ेगा और रूट की पावर 5 होनी चाहिए। तो आप दोनों साइड पे 5 की रूट ले लें, लाइक दिस। सही है, तो आपकी जो पावर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और आपका y का आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, 5 पावर 2 = n। यहाँ पे तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ही हमारे पास n का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेस 64 है, उसकी पावर आपने x/2 करनी है, और आपके पास इक्वल के उधर 8 आ गया। अब 64 को ज़रूरी नहीं कि हम 2 में ही लेके जाएं, इसको 8 में भी लेके जा सकते हैं। तो मैं इसको 8 पावर 2 करूँगी और एक पावर उसकी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पावर x, और यहाँ पे कुछ पावर नहीं तो हम 1 लगा लेंगे, तो बेस सेम हो गई तो आंसर आ गया 1।